कैसे हो दोस्तों आप सब। थोड़ा टेरेस वेरेस पे ही सोचा कि वीडियो बना लूँ भाई। आ, बहुत से लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ पूछ रहे थे इस लाहौर 1947 और बैटल ऑफ गलवान को लेके। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई बैटल ऑफ गलवान किस हिसाब से आप बोल रहे हो कि क्लैश हो रही है। क्योंकि सनी और सलमान अच्छे दोस्त थे, लाहौर 1947 और बैटल ऑफ गलवान। उसका एक रीज़न मैंने कल के वीडियो में बताया था, इसलिए मैं वो वापस नहीं कहूँगा। एक शॉर्टकट में बोल सकता हूँ कि कभी कभी कुछ क्लैशेस ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी होते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं, वो पूरा कल का वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चलेगा। दूसरी बात, क्लैश का मतलब ये नहीं कि फ्रेंडशिप टूट गई। ओके, अब यहाँ पे हाँ डेफिनेटली यहाँ पे ये बोला गया है कि बैटल ऑफ गलवान इंडिपेंडेंस डे को ये लोग लाने की सोच रहे हैं। रूमर है ऐसा, बॉलीवुड हंगामा ने क्लियर किया है, लेकिन बॉलीवुड हंगामा का तो ये क्लेम है कि ये जो सलमान खान की जो टीम है, सलमान खान SKF, सलमान खान फिल्म्स की तरफ से ही उनसे बात की गई है कि बॉलीवुड हंगामा से, और बॉलीवुड हंगामा ने खुद ये क्लेम किया है कि इंडिपेंडेंस डे उनका रिलीज़ डेट का प्लान है। अब यहाँ पे हुआ ये है कि आमिर खान ने क्लियरली डायरेक्ट बोल दिया कि इंडिपेंडेंस डे को कंफर्म हमारी लाहौर 1947 आ रही है, सनी देओल वाली। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि क्या सलमान वर्सेस आमिर होगा, दोनों अच्छे दोस्त थे, क्या दोनों का प्रोडक्शन हाउस एक ही है, भले आमिर खान फिल्म में नहीं है लेकिन प्रोडक्शन उसी का है, तो उसके हाथ में सब कुछ है। तो क्या ये क्लैश करेंगे? देखो भाई, एक बात तो तय है कि आमिर खान की फ़िल्म कभी भी पोस्टपोन नहीं होती। एक बार बोला गया तो जब वो ऑफिशियल अनाउंस कर देता है। लाहौर 1947 की एक टाइम पे अनऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन मीडिया की तरफ से हुई थी। अगले एक वीक में या फिर 2 वीक के अंदर अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैटल ऑफ गलवान का एक टीज़र आएगा, वो भी एक अनाउंसमेंट टीज़र के तौर पे आएगा, और हमें सब कुछ क्लियरेंस मिल जाएगा। पर इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्लैश नहीं होगा तो आप शायद गलत हो। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि क्लैश हो, लेकिन क्या है, इंडिपेंडेंस डे इज़ अ वेरी बिग डे, एंड आई थिंक क्योंकि ये जो है ना नागजिला, उसका VFX वर्क बहुत बाकी है, और अब क्लियरली ये दिख रहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही फ़िल्म आ रही है। मैं हिंदी फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ, जेलर 2 भी आ रही है आई थिंक, पर मैं हिंदी फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्योंकि लव एंड वॉर नहीं आ रही है भाई, इंडिपेंडेंस डे तो सुना है मैंने, लव एंड वॉर का कोई चांस नहीं है, तैयारी नहीं है उतनी। तो ऐसे में भाई कौन छोड़ता है इंडिपेंडेंस डे वाला एंगल? ऑब्वियसली लाहौर 1947 तो पहले से वो 1947 वाला वो क्लियरली लग ही रहा था कि वो कभी ना कभी इंडिपेंडेंस डे पे आएगी। लेकिन क्योंकि बैटल ऑफ गलवान एक यू कैन से लाइक दैट कि एक वॉर टाइप की ही फिल्म है आखिर वो, और भले ही वो इंडिया चाइना वॉर है तो क्या हुआ, अरे भाई पैट्रियोटिज़म वाली फिल्म तो है वो। तो अब क्योंकि ये तो क्लियर हो गया 17 अप्रैल नहीं आ रही है। जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे मई जून, भाई चांस ही नहीं है ना। इन लोगों ने बेस्ट रिलीज़ डेट का ही तो सोचा है, वरना तो भाई फिल्म जून तक तो तैयार हो रही है, मई मंथ में नहीं हो रही है तैयार भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ, बैटल ऑफ गलवान का जितना भी शूट वगैरह वो रीशूट कर रहे हैं कुछ जगह पे, जो मिनिस्ट्री ऑफ ये जो था उनसे जो बातचीत हुई है, उससे क्लियरली लग रहा है SKF की तरफ से कि जून तक ही ये फ़िल्म शायद रिलीज़ के लिए तैयार होगी। जून को ही एक पर्टिकुलरली उसमें भी बहुत सी फिल्में आ रही है, आई थिंक वेलकम आ रही है, जून जुलाई में ये भी आ रही है, धमाल 4। तो भाई ये बेटर जा रहे हैं ना, अगस्त जा रहे हैं, तो ऐसे में क्लैश तो हो रहा है भाई। मैं क्योंकि अभी तक अपडेट्स आई है कि ऑलमोस्ट रेडी है ये लोग इंडिपेंडेंस डे के लिए, इसलिए ये क्लैश वाला वीडियो बन रहा है। अब जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा सलमान खान फिल्म्स की तरफ से कि नहीं भाई हम नहीं ला रहे इंडिपेंडेंस डे को, हालांकि ये चांस बहुत कम है। इंडिपेंडेंस डे अगर कोई दूसरी फिल्म नहीं आ रही है तो भाई डेफिनेटली फिर पक्का कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, ये गारंटी भाई। अगर सलमान वाले पीछे हटते हैं तो बोल रहा हूँ, पर चांस ही नहीं। और जो लोग बोल रहे हैं कि सितंबर में आ सकती है गलवान, नहीं भाई, इतना ज़्यादा ये लोग अब वेट नहीं करवा सकते। सिंपल सी बात है, फिल्म तो जून जुलाई तक ही रेडी हो रही है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बड़ी फिल्म और दूसरी भले ही बड़ी फिल्म, लेकिन दोनों भी चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंस डे को जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना 13 तारीख को आने से, 13, 14, 15, 16, 17, शायद ऑलमोस्ट 4-5 में से कुछ 3 तो छुट्टियाँ, 4 छुट्टियाँ मिल रही शायद, ऐसा कुछ है। तो एक बहुत अलग डेट्स आई है और बहुत अच्छा मौका मिला है। और नागजिला का तो कोई चांस नहीं है, लव एंड वॉर का भी सुना है कोई चांस नहीं है,
नागजीला का वीएफएक्स वर्क बाकी है, और लव एंड वॉर का मैंने सुना है कि जो शूट है वो इतना बाकी है कि वो अगस्त तक तो कम से कम तैयार नहीं हो रही है। और फौजी नहीं आ रही है भाई, क्लियर कर देता हूँ, फौजी आ ही नहीं रही है, क्लियर है ये। तो ये सब चीज़ें इसीलिए ये इंडिकेट करती है कि इंडिपेंडेंस डे ही ये लोग लाने की सोचेंगे। और अगर भाई बॉलीवुड हंगामा से अगर एसकेएफ ने बात करी है, तो वो झूठ मूठ की बातें क्यों करेंगे, ये बता दो मुझे बस। तो भाई ये क्लैश कंफर्म है, एंड मेरे अकॉर्डिंग भाई ये क्लैश ठीक है। आई मीन देखो, इसमें एक फ़ायदा है, आमिर खान फिल्म भी ऑल आउट जाएगा, सलमान खान फिल्म भी ऑल आउट जाएगा, क्योंकि ये कोई देखो ये क्लियर है कि इन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, और शोज़ को लेकर मसला नहीं होगा, 50-50% आएंगे शोज़। और जो लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं अरे नहीं भाई लाहौर को सोलो आना चाहिए, भाई सोलो तो आने का नहीं चांस कोई। 2026 इज़ अ बिग ईयर, रामायण छोड़ के कोई भी सोलो का ये नहीं लेने वाला है रिस्क, क्योंकि कोई ना कोई आ ही जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं जो आप कह रहे हो। फिर तो भाई उनको अलग ही डेट, कोई फेस्टिवल वाली नहीं, ऐसी डेट ये करनी पड़ेगी, पर उसमें भी ये गारंटी नहीं कि सोलो, तो नो चांस, सोलो वाला एंगल नहीं है। उल्टा बॉर्डर 2 ही सोलो में आ पाई, इसमें आप खुश रहो। वैसे भी आप जानते हो कि हालांकि सनी और सलमान का अच्छा रिश्ता है, उसमें कोई शक नहीं है, इसलिए फिर भी सलमान ने तो इसको सपोर्ट किया था, गदर वगैरह को, आई थिंक सो। आई डोंट थिंक कि दैट मच इतना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। पर ये नहीं है भाई कि बॉलीवुड का भी सनी को सोलो रिलीज़ होने देगा, ऐसा नहीं है। और पर यहाँ पे आप सलमान पे ब्लेम नहीं कर सकते हो कि कम से कम सलमान हो, सुनील शेट्टी हो, इन्होंने हमेशा सनी को सपोर्ट किया है भाई। अब मानो ना मानो ये चीज़ें, अब देखते हैं आगे क्या होगा। डेवलपमेंट तो यही है कि ये कंफर्म है क्लैश, बट ऑफिशियली जब तक सलमान खान फिल्म्स नहीं बोलते, आप सही बोल रहे हो कि जब तक एसकेएफ नहीं बोलते, पर मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 1-2 वीक आपको रुकना पड़ेगा, शायद एक अनाउंसमेंट टीज़र आ जाए कि भाई हम भी देखो यार, इंडिपेंडेंस डे अब चांस है इसका आने का, वरना ये अप्रैल में ही आ जाती। और अप्रैल में क्यों नहीं आ रही, वो सलमान खान फिल्म्स ने पहले ही बोल दिया कि नहीं भाई हमारा बहुत सा वर्क बाकी है, ओके। और स्पेशली कुछ स्टोरी वगैरह को लेके, क्लाइमैक्स को वगैरह लेके भी इनफैक्ट कुछ चीज़ें रीशूट भी हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन दो यार दोस्तों, की क्या कहना है आपको, किस फिल्म को आप सपोर्ट करने वाले हो। पैट्रियोटिज़म वाली तो है दोनों फिल्में, लाहौर 1947 कुछ अलग ही टाइप का थीम होने वाला है सुना है। आई होप कि आमिर खान गेम ना करे सनी का। एंड बाकी सलमान की तो है ही पैट्रियोटिज़म वाली फिल्म, पहली बार डिफरेंट लुक में आ रहा है वैसे सलमान खान। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ फिल्म्स, एंड क्लैश हो जाएगा तो फैंस का इशू हो जाएगा, लेकिन यूट्यूबर्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी देखते हैं, आई होप कि अच्छे 50-50 स्क्रीन्स दोनों को मिले, दैट्स इट। अगर क्लैश होता है तो आप किसके साथ हो